बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो सड़क तो थी नहीं, बगैर सड़क के आए। तो मैं ये सोच रहा था और पता कर रहा था रास्ते में जो हमारे गाइड थे कि अभी तक यहाँ पे कितने एमएनएस और कितने एमपीएस और कितने हुकूमत के लोग यहाँ से वोट ले चुके हैं। तो अगर सन 71 से अभी तक हिसाब लगाएं तो दर्जनों में है। तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर उन सबको शर्म दिलाना चाहता हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को सिर्फ बदुआ दे सकता हूँ जो यहाँ से वोट लेके गए और यहाँ के इलाके का उन्होंने ये हाल कर दिया, इतने खूबसूरत इलाके का। लेकिन सच्ची बात है कि हमारा तो आना मुश्किल है यहाँ पे, और कोई लोग यहाँ पे अस्पताल बना के बैठे हुए हैं जिन्होंने रोज आना है, सुबह से शाम तक आना है। तो अल्लाह ताला उनको सिर्फ अजर दे सकता है, हम तो उनको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैं एक और बात सोच रहा था कि अगर आप कोट लखपत जेल जाएं, कैंप जेल जाएं, डिस्ट्रिक्ट जेल जाएं, तो वहां के इंतजामात यहां से बहुत बेहतर हैं। उसकी वजह किसी हुक्मरान ने हुकूमत छोड़ने के बाद स्कूल में तो जाना नहीं है, कॉलेज में तो जाना नहीं है, जेल में जाना है। तो जेल को वो बजट देते रहते हैं कि जेल को और बेहतर बनाई जाओ, जेल को और कंफर्टेबल बनाओ। लेकिन जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है बच्चे, उनके लिए नहीं सोचते। और मैं कुछ सख्त बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये बच्चे पेशेंट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके दिल में कोई खौफ पैदा हो या जो माएँ बैठी हैं उनकी वो खौफ में मुब्तला हो जाएं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और इसका तो हर रोज इलाज होना, एक दिन तो होना नहीं। ये तो नहीं है कि 10 दिन हो गया और उसके बाद वो ठीक हो गया। कोई फ्लू नहीं है, कोई अपेंडिसाइटिस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी जो फैसिलिटीज मैं देख रहा हूं वो इंटरनेशनल लेवल की तो शायद ना हो, लेकिन इन बच्चों से पूछे जिनको जिंदगी दे रही, उनसे अगर पूछेंगे कुछ साल बाद जब इंशाल्लाह ये माशरे के शहरी बनेंगे, तो ये तो इस जगह को मुड़ के दुआएं देंगे और इसके लिए सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे। और उन माँ बाप के लिए जो पता नहीं कहां कहां से, कितनी दूर से यहाँ पे बच्चों को लाते हैं। अभी मैं आ रहा था तो एक गाड़ी में 3 खवातीन थी और साथ एक बच्ची थी। तो मैं ये सोच रहा था कि पेशेंट एक है, अटेंडेंट 3 है, चौथा ड्राइवर है। तो लोगों की पूरी जिंदगी जो है वो इसी जगह पे कट रही है, पूरे घर की। तो बड़ा मुश्किल काम है जिन्होंने अपने सर पे बेड़ा उठाया इसको चलाना। और कल रात में कसूरी साहब के साथ था तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि इतने मुखैर हजरात हैं जो यहाँ पे लोगों को देते हैं और इनको फंड्स मिल जाते हैं और ये अपनी मदद आपके तहत ये लोग काम कर रहे हैं और ये बड़ी अचीवमेंट है इनकी, बहुत अचीवमेंट है। लेकिन मैंने देखा है, मैं क्योंकि एक जमाने में जब इमरान खान के साथ होता था और शौकत खानम पे हम काम कर रहे थे, तो उसको मैं सिर्फ एक बात कहता था कि इमरान शौकत खानम को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी ये चल सके। ये ना हो कि जब तुम मर जाओ तो ये अस्पताल को लोग देना छोड़ दें। तो उस दिन से उन्होंने शौकत खानम को बिल्कुल उस तरह से बनाया और लोगों को उस तरह से उसके मुतल्लिक बावर कराया कि अब कोई हो या ना हो, वो जेल में है, बाहर है, ये तो सियासत की बातें हैं, लेकिन अस्पताल चल रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि वो चल रहे हैं अस्पताल वहां पे। और इसी तरह और बड़े लोग हैं। खालिद गुरकी मरहूम है, उन्होंने लाहौर में गुरकी अस्पताल बनाया। वो कई साल पहले फौत हो गए, अस्पताल उसी तरह चल रहा है, सदका जारिया चल रहा है। हम सारों ने जाना है यहां से।
कईयों को मौत याद रहती है, कईयों को नहीं रहती, लेकिन मौत बहरहाल सुन्नत रसूल है और सबको इसका मजा तो चखना है। लेकिन अपने पीछे जो काम छोड़ जाएंगे वही शायद हमारी आफियत है और वही शायद हमारी बचत है, क्योंकि हमारे वैसे तो करतूत ऐसे नहीं है कि हम कहें कि जी हम नेक लोग हैं। नहीं, अल्लाह रहम करे। तो यहां पे ये देखकर मुझे ये कम से कम हौसला हुआ है कि हर जगह पे जहां पे इतनी महरूमियां हैं वहां पे भी लोगों को एहसास है कि हमने अपने हलके के लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए कुछ करना है। और इंशाल्लाह जब और 1-2 साल में ये अस्पताल मजीद बड़ा होगा तो ये मैं आपको बता दूं कि मेन कसूर से भी फिर बच्चे यहीं पे आएंगे, क्योंकि अभी तक उनको तौफीक नहीं हुई कि वहां पे बना लें, अभी तक उनको तौफीक नहीं हुई कंगनपुर में बना लें, खुडिया में बना लें, नहीं, उनको भी फिर यहीं पे लाना पड़ेगा। तो ये अस्पताल जहां एक जीता जागता सबूत है लोगों का अपनी मदद आपके तहत काम करने का, वहां हमारे हुक्मरानों के लिए एक वेकअप कॉल भी है कि उठ जाएं आप, जाग जाएं आप, क्योंकि वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, हम सबका वक्त चला जाएगा और फिर रहा नहीं जाएगा। आप लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, आप लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, आपसे मेरी दरखास्त है कि जो जो आप में से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, चाहे फेसबुक पे हैं, चाहे ट्विटर पे हैं, चाहे यूट्यूब पे हैं, चाहे एक्स पे हैं, वो इसका जिक्र जरूर करे, इसकी तस्वीर जरूर लगाए। जितना आप इसका जिक्र करेंगे आप उतना ही अपना हिस्सा इस कार्य खैर में डालेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करिएगा। अल्लाह ताला इनको बरकत दे और जितने भी यहाँ पे मरीज आए अल्लाह सबको शिफाए कामला अता फरमाए और लंबी जिंदगी सेहत के साथ अता फरमाए। शुक्रिया।